जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा शुरू हो गई है। जैसा कि विपक्षी दल काफ़ी समय से मणिपुर के ऊपर ये मांग करते नज़र आ रहे थे कि इस पे चर्चा किया जाए। अब इस पे चर्चा शुरू हो गई है। पहले ये था कि 267 के हिसाब से चर्चा हो, गवर्नमेंट बोली 176 के हिसाब से चर्चा हो। अब ये चर्चा जो भी हो शुरू हो गई। शुरुआत किया कांग्रेस के गौरव गोगोई ने। मणिपुर को लेकर मैंने जितना सुना उसमें उन्होंने कुछ नहीं बोला। मतलब बहुत बोला होगा 2-3 मिनट। बाकी उन्होंने किस पे बोला कि 2014 से क्या-क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई है, देश में लोकतंत्र खतरे में है, और इस तरह की जो कांग्रेस और विपक्षी दलों का हमेशा से नारा रहा है कि लोगों की बात नहीं सुनी जाती है, डिक्टेटरशिप चल रहा है, मीडिया को दबाया जा रहा है, मतलब इस तरह की बातें उन्होंने पूरा बोला। उसके बाद जब बीजेपी के तरफ से मौका मिला निशिकांत दुबे को, तो जैसे ही चर्चा शुरू हुआ, जैसे उन्होंने 2 लाइन बोला कि मैंने सोचा था कि राहुल गांधी इस पे टिप्पणी करेंगे या राहुल गांधी से शुरुआत होगी, लेकिन गौरव गोगोई ने बोलना शुरू किया। अब उस पे इतना विरोध हुआ, इतना हो हल्ला हुआ कि वो 2 लाइन के बाद 15-20 मिनट तक लोकसभा का कार्यक्रम बिल्कुल स्थिर हो गया। आप सोचिए, जो लोकसभा के और संसद को वो लोग पूरे मानसून सत्र में चलने नहीं दिए अभी तक। उन लोग, क्योंकि उनका मांग था कि मणिपुर पे चर्चा होना चाहिए। अब जब चर्चा शुरू हो रहा है तो उनको चर्चा नहीं करने देना है। जब आपने बोल दिया तो आप दूसरे को तो बोलने दोगे ना। अब वो जब निशिकांत दुबे ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने ये भी बताया कि मेरे उनके जो पिताजी थे, उनकी अपनी लाइफ बताया कि उन्होंने देश के लिए क्या किया। उनको जब एक राज्यपाल थे, जगमोहन का बहुत नाम सुना होगा आपने, एक टाइम में गवर्नर थे वो जम्मू कश्मीर के, काफ़ी नाम कमाया था उन्होंने, काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने उनके बारे में भी बोला था कि बहुत ही पैट्रियट है, और उनके बारे में काफ़ी तारीफ़ किया था कि अगर वो नहीं रहते तो मतलब जम्मू कश्मीर में इस तरह से कई चीज़ें नहीं बचती। उन्होंने काफ़ी उनका तारीफ़ किया था। उसके अलावा उन्होंने बोला कि उन्होंने बताया कि पहले जो नॉर्थ ईस्ट है उसको बिल्कुल इग्नोर किया गया था, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं था। आप सोचिए कि नॉर्थ ईस्ट में जब ट्रेन, अभी मोदी जी के आने के बाद जब ट्रेन की पहली लाइन चली और ट्रेन आई, तो 5,000 लोग ट्रेन को देखने आए थे। आप सोचिए, देश को आज़ाद हुए कितने 70-75 साल हो गए, और नॉर्थ ईस्ट के उस गांव में जहाँ से वो सांसद हैं, वहाँ पे उनको पता ही नहीं था कि वहाँ पे वो लोग ट्रेन देखे ही नहीं थे। आप सोचिए, तो वो लोग उतना ट्रेन को देखने के लिए आए थे। दूसरा उन्होंने फिर बताया कि प्रधानमंत्री मोदी, पहले तो उन्होंने बताया कि विपक्षी दलों का जो अविश्वास प्रस्ताव है लेकर आए हैं, वो खुद में विश्वास जीत रहे हैं। मतलब उनको आपस में विश्वास नहीं है कि वो एक साथ हैं, तो अपने विश्वास को टटोलने के लिए, जैसा कि उन्होंने मोदी जी का नाम लिया, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं कि अपने अंदर जो विपक्षी दलों में विश्वास है कि नहीं एक साथ रहने का, उसके लिए लेके आए। उन्होंने वाड्रा, उनकी संपत्ति का भी जिक्र किया जो लंदन में है, भंडारी का भी नाम लिया, जिनका पहले से आप लोगों को नाम सुना है। फिर उन्होंने जिक्र, एक न्यूज़ चल रहा है बहुत, न्यूज़ क्लिक का, तो उन्होंने जिक्र किया कि न्यूज़ क्लिक में अगर जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने अगर जो इन्वेस्टिगेशन करके छापा है कि कैसे मीडिया के साथ मिलकर कांग्रेस देश को अस्थिर करना चाहती है, और किस तरह से जो कांग्रेस है चाइना के गोद में खेल रही है, चाइना के कहने से वो क्या क्या कर रहा है, कि कितने प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, इस तरह से किया। मेरे को उनका जो लब्बोलवाब, जो उनका स्टेटमेंट था, बहुत अच्छा लगा। बहुत, और निशी जो कांत दुबे हैं, उनका बहुत ऑरेटर अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे बोलते हैं। मतलब बीजेपी में एक अगर देखा जाए तो एक अच्छे ऑरेटर में उनका नाम है। उसके बाद डिम्पल यादव ने भी बोला, मेरे को तो मतलब ऐसा लगा कि वो पढ़ पढ़ के बोल रही हैं कुछ अपना, मतलब उनका अपना कुछ ऐसा
जो बोलते हैं स्पॉन्टेनियस बिना देखे बोलना, वैसा मुझे दिखा नहीं। शरद पवार की लड़की जो है उन्होंने भी बोला, सुप्रिया सुले ने, लेकिन उनका भी मेरे को ऐसा ही लगा, जो मतलब वो इंग्लिश में हिंदी में बोल रही थी, किसी को समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रही हैं, बस बोले जा रही थी, उनको उन्होंने टाइम दिया था बोलने के लिए। तो जहाँ तक मैंने देखा, और मेरे को किरण रिजिजू का भी मैं उतना मतलब मेरे को उतना मतलब वो उस लेवल का नहीं लगा जो निशिकांत दुबे का लगा था। तो अभी तक चल रहा है लोकसभा में, ये 3 दिन तक चलेगा। शायद पीएम मोदी इस पे तीसरे दिन 3 से 4 बजे के बीच में अपना अपना पक्ष रखेंगे या उस पे बोलेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे जो जो इस लोकसभा के जो कैसा बोला, क्या क्या बोला, उस पे विस्तृत एक वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।